इस करके गुरु ने सारिया गल्लां गुरबाणी दे विच बड़ियां खोल के स्पष्ट करके समझाइयां हन भी जदों कोई भी चीज़ मर्यादा तो बाहर हो जाती है उस वेले वो नुकसान का कारण बन जाती है। हुण ध्यान देना, राजनीति मर्यादा विच चले इहदे लई हदायत है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच की है, राजे चुली नियाम की। ते एक होर गल है, बेमर्यादा हो जाती है ना जिस वेले राजसी ताकत राजसी पॉलिसी मर्यादा तो बाहरी हो जाती है तो दरियावां दे जिवें बंन ना होण ते ओह पिंडां नूं रोड़दी है ना, तो जिस वेले राजनीतिक ताकत मर्यादा की उलंघना करती है उदों वड्डे वड्डे धर्म अस्थानां नूं भी मिट्टी दे विच मिलाउण दा कोझा यतन कर दिंदी है। ध्यान देना इस गल वल। अज दे हालात जो सिख दे हर सिख दे सामने हर और दुनिया दे सन्मुख हैं, मैं उस बारे इतनी को बेनती करना चाहांगा कि जो नियम जो कानून बनाए जाते हैं, कितनी हैरानी की गल है, वो मनण वास्ते नहीं तोड़न वास्ते बनाए जाते हैं कि उन्होंने असी छेती तोड़ के ते अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकीए भी असी वेखो किन्ने वड्डे लोग हाँ, असी कानून की कोई परवाह नहीं करते। पर हैरानी की गल है, इस देश विच 1947 तो लैके जदों तो सिख कौम ने अपनी सांझ जिहड़ी है इस धरती दे नाल जोड़ी ते अंग्रेज़ां तो इस देश की आज़ादी दे वास्ते बेशुमार कुर्बानियां कीतियां। हैरानी की गल है, जिहड़े उस वेले दे आगू सन 1947 तो बाद उन्होंने भी इस हिंदुस्तान विच अपने हक लैण वास्ते जेलां कट्टणियां पईयां। मास्टर तारा सिंह की उदाहरण तुहाडे सामने है कि जिस देश वास्ते सिखां ने सब तो वध कुर्बानियां ते 1947 दे विच सब तो वधेरे नुकसान सिखां ने उठाया। दरअसल ये वंड बंगाल ते पंजाब दी होई सी ते उस वेले 1947 तो बाद इतिहास की सच्चाई है कि उसे ही मास्टर तारा सिंह जी नूं इत्थे दिल्ली विच धरने भी देने पे, जेलों दे विच भी जाना पिया, उन्हां दीयां गिरफ्तारियां भी हुंदियां रहीआं। कादे वास्ते भी सानूं साडे हक दे दिओ। हैरानी नहीं होंदी इस गल दे उत्ते भी साडी पॉलिसी की है, असी सिख कौम नूं अज तक किस ढंग दे नाल हैंडल करन दी कोशिश कर रहे हाँ। और हैरानी की गल, जिस वेले सिख भारत दे विच आए सन, आउंदिआं उन्हां नूं एक तोहफा दिता गया सी कि जराइम पेशा क्रिमिनल कौम हन। किड्डी हैरानी की गल है, कदे इसे ही देश के आगू स्टेजां दे उत्ते दावे करते सन भी सिख बड़ी बहादुर कौम है। जदों साडी बहादरी की जरूरत सी उदों असी बहादुर सां, ते जदों सानू साडे हक चाहिए सन ते उस वेले साडे बजुर्ग जां जेलां च तुन्न दिते गए ते जां फिर सिख सानू क्रिमिनल नज़र आउण लग पे कि ये जराइम पेशा ने, ये किहड़े कानून का किहड़ा मापदंड है ते ये इंसाफ का किहड़ा तराजू है जिहदे विच इहो जिहे इंसाफ कीते जांदे हन। हैरानी की गल, भारत दे विच जिन्ने भी सूबे बने बोली के आधार पर बने। तुसीं इतिहास के पन्ने पोल के वेखिओ, जिस वेले पंजाबी सूबे की मंग उठी सी, सब तो वधेरे जप्तियां जमीनां ते जायदादां दियां, माली नुकसान सब तो वध जेलों दे विच गिरफ्तारियां देण वाले पंजाब के लोग सन। जिहो जिहा मापदंड बाकी स्टेटां ते अपनाया गया, कि वो पंजाब ते अपनाया गया? बिल्कुल नहीं अपनाया गया, क्योंकि इत्थे राजनीति का दायरा कोई नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ही ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, और ਜਦੋਂ भी कोई हड़ आਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ना ਕਿਸੇ घट गिणती ਨੂੰ ਰੋੜ के ही लै ਜਾਂਦਾ है। और एक बड़ा लंबा समा 1.5-2 दहाके सिखां दे खून की होली खेडी गई। 6 महीने का बच्चा तुसी आप अंदाजा लाओ, जिहड़ा आप खा नहीं सकता पी नहीं सकता, जिस वेले अकाल तख्त साहब के उत्ते फौजी हमला हुंदा उन्हां नूं भी नहीं बख्शिया जाता। दुनिया का किहड़ा असूल ते कानून है जिहड़ा ये कहंदा है भी 6 महीने का बच्चा भी कानून का बागी है? कमाल की गल है, जिहड़ा अपनी शरीर की क्रिया नहीं संभाल सकता वह भी बागी है। उन्होंने भी फौजियों ने बख्शिया नहीं। किसी ने उस फौज के उत्ते एक शिकंजा कसिया होवे भी आ जिहड़ियां बेगुनाह मौतां होईयां ने, इन्हां दा की रीजन है, की कारण है? बिल्कुल असीं इस गल ते चुप हाँ, क्योंकि असीं मनदे ही नहीं कि सिख भी मावां नूं जम्मदे ने। असीं मनदे हां भी बहु गिणती मावां दी कुख तो जन्म लैंदी है, सिख तां मां दी कुख तो जन्म ही नहीं लैंदा, इस करके उहनूं की दुख हो सकता है। और गुरु प्यार वालिओ, जिस दिन असी इंसाफ के मार्ग के उत्ते चलांगे, कबरां दे विच पईआं होईआं लाशां जरूर बोलणगीआं।
उस वेले भाई जसवंत सिंह खालड़ा जिस वेले केवल 3 थावां तो पट्टी तरनताਰਨ मजीठे दे निक्के जे मेरा ख्याल वो पंजाब का 10वां हिस्सा भी नहीं बनती जगह जितों 25,000 लावारस लाशां का केस उठाउण वाला भाई जसवंत सिंह खालड़ा कूक उठिया सी और मनुखी अधिकारां दी गल जदों उस सूरमे ने की तो कमाल की गल है उस आदमी नूं भी 25,000 एक लाशां च शामिल कर दिता गया। किसी ने अज तक जबान खोली? जे असीं इंसाफ की गल करते कानून की गल करते जे साडे अंदर यह भावना होवे कि साडी प्रजा सुखी वसनी चाहिए है इहदे च आपसी भाईचारक सांझ होनी चाहिए है तो असीं गलत थां दे उत्ते कोई फैसला क्यों नहीं लैंदे? खास तौर पर साडे फैसले उदों ही क्यों हुंदे ने जदों किसी सिख नूं असीं फाहे टंगना होवे? उस वेले साडे कानून कित्थे हुंदे ने जिस वेले भारतीय स्टेट नाल जुड़े हुए लोग ही जिन्हां ने कानून की गल करनी वो कानून की आप उलंघना करके मजलूमां नूं फाहे टंगदे ने बेगुनाहां दा कतल करते हैं। और भाई जसवंत सिंह वर्गे एक वकील सियाणे वकील नूं भी जिस वेले लापता कर दिता जाता है किसी के कंन ते जू नहीं सरकदी भी कानून की उलंघना हो रही है। ऐसे अनगिणत केस हैं। भाई गुरदेव सिंह कौंके का केस है, भाई जसवंत सिंह खालड़ा की गल है। कहण तो मुराद यह है कि अगर लेखा ही करना है तो करो तो सही। कदों करोगे? जदों क्यामत आ जाएगी उस वेले नहीं। किसी मर्यादा की तो पालना करिए, किते तो कोई मर्यादा, पशुओं की भी मर्यादा है, वो भी अपने हिसाब नाल चुगते हैं, अपने आलणियां च जाते हैं, अपनी जात। एक पंछी मर जाए ना उसकी जात के किन्ने ही पंछी आके रौला पाते हैं क्योंकि उन्होंने लगता है ये साडी जात उत्ते हमला होया है, ये साडी कम्यूनिटी उत्ते हमला होया। कमाल की गल है, पशु भी एका कर जाते हैं। इत्थे मनुख नूं मनुख के जीवन की कोई चिंता कोई फिक्र ही नहीं। कानून नूं असीं अपने वास्ते तूत की छटी बना लिया भी मोड़ लो, तो माड़े वास्ते असीं लोहे की लठ बना लिया भी ये मोड़ नहीं सकता। हैरानी की गल है ना कि तकड़े वास्ते ताकतवर वास्ते कानून मोड़ सकता है तो माड़े वास्ते कानून मोड़ नहीं सकता। गुरु के प्यार वालिओ, जिस वेले हजूर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के वरोसाए हुए बाबा बंदा सिंह बहादुर ने राज कायम किया सी ना, दुनिया की तारीख इस गल ते मान करती है। सही अर्थां विच गणतंत्र ते लोकतंत्र दुनिया के इस मंच के उत्ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पैदा करके विखाया सी। शेरे पंजाब ने शाह मुहम्मद आ जान 50 बरसां अच्छा रज के राज कमाए गया। 50 सालों के विच किसी एक भी मनुख नूं सजाए मौत नहीं सी दिती गई। कि ये उदाहरण नहीं हैं साडे सामने? तो ऐसा बहुत कुछ है। पर असी कदों सीखांगे गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी? तो असी अपने बजुर्गों के जीवन नूं कदों पढ़ांगे? असी तो खुद सिख खवाउण वाले भी इन्हां गल्लां तो बहुत अवेसले आ कि साडे बजुर्गों ने सानूं विरासत की दिती, असी उहदी पालना कदों करांगे? ये ठीक है असी अपने बजुर्गों नूं वडियाईए, बजुर्गों के नाम ते नारे मारीए, असी ये दावे करिए कि असी उन्हां दे राह ते चल रहे हां, पर कदों चलण दा यतन असी कदों करांगे? इस धरती ते उही विरासतां हमेशा जिउंदियां ने जिन्हां दे जिस विरसे दे मालक अपनी विरासत नूं ध्यान विच रख के अपने कदम पुटदे हन। ध्यान देण दी जरूरत है इन्हां गल्लां वल। ऐसे बहुत कारज हैं जो संसार के लोगों को, और वेखो कितनी हैरानी की गल है, मैं तो हैरान होना जिन्ना सिख कौम ने अज तक सैकूलर ढांचे को अपनाई रखे। सिख तो धर्म ही सैकूलर है, हर एक नूं गल नाल लाउंदा है, कोई ऊच नीच जात का भेदभाव नहीं, किसी ना जात लिंग बराबरी अमीरी गरीबी करके भेदभाव गुरमत सिद्धांत प्रवान नहीं करते। फिर भी आप सैकूलर होने की बजाय ना सिख नूं सैकूलर होने का पाठ पढ़ाउण वाले बड़े आउंदे ने इत्थे। हैरानी की गल है ना कि सिख नूं तां गुरु ने पहले ही सर्ब सांझीवालता का राह दिता होया है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुबारक बाणी नूं कदे ध्यान नाल पढ़ के वेखीए। और गुरु के प्यार वालिओ, जिस वेले कहा जाता है भी 84 के दुखांत नूं भुल जाओ भुल जाओ भुल जाओ, ये सिखां नूं तां गल समझाई जाती है जिन्हां दी कौम का घात ते नस्ल का घात करन दा पूरा पूरा ताण लाया गया। पर हैरानी की गल है ये गल्लां कहण वाले आप भुलण लई कोई तैयार नहीं। अजे भी बेगुनाह जेलों दे विच बंद हन, फांसियां दे तख्तियां ते खड़े हन, अजे भी सिख नौजवानों ते केस बनते हैं। फिर आप कदों भुलोगे? सिखां नूं ही कही जाओगे, नाले कुटी जाओगे, कतल करी जाओगे, नाले कही जाओगे भुल जाओ। हैरानी की गल, ये इंसाफ नहीं है। ये दरिया च आया हड़ है, किसी भी घट गिणती लई खतरा है।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਐਸਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਦੇ ਧਰਮ ਵੀ ਪਾੜੀਏ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਧਰਮ ਪਾਲਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਧਰਮ ਤਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।